नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कार्य और समय से संबंधित कार्य और समय के सवाल हम करेंगे। आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है P तथा Q एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। Q तथा R उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। R तथा P ये दोनों मिलकर के उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। पूछा यह गया है कि P अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिएगा P और Q दोनों मिलकर के काम कर पा रहे हैं तो ये लगा रहे हैं कितना टाइम 12 दिन का। उसके बाद R तथा P ये दिया हुआ Q प्लस R, तो Q प्लस R दोनों मिलकर के काम कर पा रहे हैं 15 दिनों में। R प्लस P ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं कितने दिनों में 20 दिनों में। इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आएगा। 60 लिया। अब इसकी कैपेसिटी निकालेंगे तो 12 से डिवाइड कर देते तो 12 पंचे 60। Q प्लस R 15 से डिवाइड करो 15 चौक 60 और इससे डिवाइड करें 20 से तो 20 से 60। यहाँ पे जब डिवाइड प्लस करेंगे दोनों को तो 5 4 9 3 12 हो गया। इधर हो जाएगा 2 बार P 2 बार Q 2 बार R होगा तो हम 2 कॉमन कर सकते हैं सीधे और लिखेंगे P प्लस Q प्लस R। 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 6 बराबर हो जाएगा P प्लस Q प्लस R। मतलब ये हुआ कि P प्लस Q प्लस R तीनों मिलकर के जो काम करेंगे तो इनकी कैपेसिटी क्या होगी 6 यूनिट होगी। हमें चाहिए P तो Q प्लस R की वैल्यू यहाँ पर कितना है 4 यूनिट है। तो यहाँ से अगर 6 में 4 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा P। तो 6 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 बराबर में T हो जाएगा। अब P उस कार्य को कितने दिनों में करेगा जितना बच के आया उससे डिवाइड कर दो भाग कर दो। जैसे जैसे भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। मतलब P उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा 30 दिनों में कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में A तथा B। यहाँ पर देख पा रहे हैं A तथा B एक साथ मिल करके तो A प्लस B जब मिलकर के किसी कार्य को करते हैं तो 10 दिन ले रहे हैं। B और C मिलकर के उस काम को करते हैं तो ये लेते हैं कितना 6 दिन लेते हैं। और A और C ये दोनों मिलकर के जब काम करना शुरू करते हैं तो ये कितना ले रहे हैं 12 दिन। पूछा गया है कि A B C तीनों मिलकर के अगर उस काम को एक साथ करते हैं तो वो काम हमारा कितने दिन में खत्म हो जाएगा। इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। 10 से डिवाइड किया 10 छक्के 60, 6 से किया तो 10 और 12 से किए तो 5। अब क्या हुआ यहाँ से 2 अलग हो जाएगा तो A प्लस B प्लस C इधर कितना हो जाएगा 6 10 16 16 5 21 हो जाएगा तो 5 10 15 6 21 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालना 21/2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C तीनों की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 21/2। अब करना क्या है हमें कि ये तीनों मिलकर के काम को कितने दिनों में करेंगे तो इससे हमें डिवाइड कर देना है 21/2 से। तो ये 2 जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा कितना 60 गुणे में 2/21। अब इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो देखिए 20 और ये हो गया 7 तो बराबर हुआ 20 दूनी 40/7। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 पंचे 35 5 और 5 शेष बच जाएगा तो ये 5 आ गए बटे 7। मतलब वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 5 से 5/7 दिन में। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि A तथा B मिलकर के एक काम को 6 दिनों में कर सकता है। तो देखिए A और B जब दोनों मिलकर के काम करते हैं तो 6 दिनों में कर सकते हैं। और जब B अकेला उस कार्य को करता है तो B अकेले उस कार्य को कर सकता है 8 दिनों में। तो पूछा ये गया है कि A अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो 24 ये हो गया एलसीएम। 6 से भाग किए तो 6 चौक 24, 8 से भाग किए तो 8 त्रिक 24। तो यहाँ से क्या करेंगे हमें चाहिए A तो A प्लस B की दोनों की कैपेसिटी कितनी है 4 और B की अकेले कैपेसिटी कितनी है 3। तो A प्लस B में से B को घटा देंगे तो A की कैपेसिटी निकल आएगी। 4 में 3 घटाया तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बराबर इधर क्या आएगा A। ये B तो कट जाएंगे।
तो ए की कैपेसिटी क्या होगी, 1 यूनिट। तो ए को लगने वाला समय तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24। मतलब 24 दिनों में ए अकेले उस काम को खत्म कर सकता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए कि ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर देखो ए और बी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन लेते हैं, और जब वही काम बी और सी मिलकर के करते हैं तो बी और सी जब मिलकर के काम करते हैं तो ये 12 दिन लेते हैं समय। और जब ए और सी मिलकर के उसी काम को करते हैं तो ये कितना लेते हैं, ए प्लस सी 15 दिन का लेते हैं, 15 दिन ले रहे हैं। तो पूछा गया है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसका लासा लिया तो कितना आ गया 60। तो 10 छक्के 60, 12 पंचे 60, और ये हो गया 15 चौक 60, 6 4 10, 15/2, 15 हो जाएगा बराबर में। ये 2 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। 2 से इससे भाग कर देंगे, जैसे 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 7.5, 7.5 बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी। मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की जो कैपेसिटी है, क्षमता, वो होगी 7.5 यूनिट होगी जब ये एक साथ कर रहे होंगे। हमें चाहिए क्या कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ये बी प्लस सी को हटाना पड़ेगा। बी प्लस सी की यूनिट कितनी यूनिट की कैपेसिटी है, 5 यूनिट। तो यहाँ से अगर 5 हम घटा देंगे तो कितना निकल आएगा, 5 घटा देंगे तो 2.5 बराबर हो जाएगा ए की कैपेसिटी। अब चाहिए कि ए कितने दिनों में कार्य करेगा, तो जो आया उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो 2.5 से डिवाइड कर दो, दशमलव लगा, 10 का ऊपर पूरा करा दे, 10 का नीचे करवा देते हैं। तो ये हो गया 600 बटे में 25 हो जाएगा। 5 से काट देते हैं, 5 पंचे 25, और ये 12 पंचे 60, 120। फिर 5 से काट दो तो ये हो जाएगा 5 2 10, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 24 दिनों में ए अकेले उस काम को कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां है। 5वें क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए बी और सी एक काम को 12 दिन में कर पा रहे हैं। तो बी और सी जब काम करते हैं तो ये 12 दिन समय ले रहे हैं। और उसके बाद में कहा गया कि सी और ए जब वो काम करते हैं एक साथ, सी प्लस ए, तो ये ले रहे हैं कितना, 8 दिनों में कर सकते हैं। आगे कहा गया तीनों अगर मिलकर के उस कार्य को करते हैं तो 6 दिन लेते हैं। तीनों अगर मिलते हैं तो मान लो ए प्लस बी प्लस सी, ये जब मिलते हैं तो कितने दिन लेते हैं, 6 दिन। तो पूछा गया कि ए और बी अगर मिलकर के एक काम को करेंगे तो कितने दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 12 दूनी 24, 8 से 24, और 6 चौक 24, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए था कि ए और बी एक साथ कितने दिन में काम करेंगे। ए और बी की कैपेसिटी चाहिए। अब ए और बी की कैपेसिटी कैसे निकल के आएगी, तो यहाँ से देखेंगे कि अगर हमें ए की चाहिए तो यहाँ बी प्लस सी को घटा देते हैं। बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है, 2। तो 4 में अगर ये 4 में 2 को घटा देंगे, बी प्लस सी की कैपेसिटी, ये कैपेसिटी, तो क्या निकल के आएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगी, ए की क्षमता हो जाएगी। ए निकल आया। अब चाहिए क्या हमें, बी। और अगर बी चाहिए तो ए और सी की कैपेसिटी को घटा देते हैं, किसमें से, ये सी प्लस ए की कैपेसिटी कितनी, 3 घटा देंगे तो ये सी की कैपेसिटी कितनी निकल आएगी, 1 निकल आएगी। तो यहाँ से अब क्या चाहिए हमें, सी की कैपेसिटी चाहिए था, ये बी यहाँ पे है तो सी की कैपेसिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए बी की कैपेसिटी। तो ए प्लस सी कितना है, ये है 3 यूनिट। अब 3 यूनिट है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कितनी है, 4। तो 4 में से 3 घटा देंगे तो ये कैपेसिटी निकल के आएगी हमारे किसकी, बी की कैपेसिटी निकल आएगी 1। अब ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी हो गई, जोड़ देते हैं, 2 1 3 हो जाएगा। अब पूछा गया है कि दोनों मिलकर के जब काम को करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे। तो आपको क्या करना, 3 से सीधे भाग कर देना है। तो 3 8 24, मतलब जो है ये काम जो ए प्लस बी दोनों मिल करके करेंगे तो 8 दिनों में ये काम कर सकते हैं। इस तरह से हमने कार्य और समय के कुछ क्वेश्चन देखे, सॉल्व किए। इसी प्रकार से जो अगले हैं क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा रूल चेंज होते हैं, उनको भी एक एक करके करेंगे। लेकिन हमारा जो बेस होगा सवाल करने का वो होगा ये, सही क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि एलसीएम बेस में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले का यूज
नहीं करेंगे। इस तरह से आगे वाले में नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।